अगर आप झारखंड के शिक्षित बेरोजगार युवा हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगले कुछ मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको विस्तार से बता सकें कि आने वाले दिनों में झारखंड के बेरोजगार युवाओं को हेमंत सोरेन की सरकार क्या कुछ सौगात देने जा रही है। वैसे आपको तमाम लोगों को पता है कि 15 जुलाई का दिन विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश दुनिया में इस दिन को खास तौर पर देखा और समझा जाता है। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक योजना लेकर आ रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इस योजना का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं तो 3 महीने की ट्रेनिंग सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देगी। उस ट्रेनिंग के बाद कहीं न कहीं आपको जॉब के साथ और नियोजन के साथ जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है यानी ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता के तौर पर अगर आप युवा हैं तो 1000 रुपये, अगर आप युवती हैं या पीएच कैंडिडेट हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 1500 रुपये प्रति माह अगले 1 साल के लिए सरकार देगी। जाहिर सी बात है, बड़ी बात है कि आप बेरोजगारी की हालत में सरकार कुछ हद तक आपको आर्थिक तौर पर मदद करेगी, लेकिन अगले 1 साल के लिए। फिलहाल में ये सिर्फ शुरुआत में 80 प्रखंडों में इसे इम्प्लीमेंट करने की योजना है। आने वाले दिनों में और दूसरे जो प्रखंड बच जाएंगे वहाँ भी इसे क्रियान्वित किया जाएगा। जहाँ तक इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के है, सरकार तमाम कैटेगरी के बच्चों को यानी तमाम जो वर्ग के बच्चे रहेंगे उसको इसमें शामिल करने जा रही है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के बच्चे हों या फिर आरक्षित वर्ग के हों। लेकिन उसमें सिर्फ आयु सीमा को लेकर के एक थोड़ा अंतर हम देख पाते हैं। उसमें ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और 18 से 35 साल तक के युवा इसमें एप्लीकेबल हैं, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं यानी एससी, एसटी या ओबीसी के वर्ग से आते हैं तो आपको 50 साल तक के आयु को यहाँ पर इंटरटेन किया जाएगा। इतने एज तक के युवाओं को, युवतियों को कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। ये मुख्यमंत्री सारथी योजना की कुछ खास बातें हैं। लेकिन इसके साथ एक खास बात यह भी है कि ये जो ट्रेनिंग होगी वो रेसिडेंशियल फॉर्मेट में ट्रेनिंग होगी। अगर कोई लोग ये चाहता है कि हम रेसिडेंशियल ट्रेनिंग नहीं लें, घर से आना जाना करें, तो सरकार उसके लिए आपको 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन खर्च के तौर पर भी डीबीटी के माध्यम से आपको देगी। पहले जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक 15 जुलाई को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन अभी डेट कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। डेट की जो बात कही जा रही है वो नई तारीख आएगी, लेकिन इस योजना को लेकर के सरकार के अंदर बिल्कुल एक राय है कि जल्द से जल्द तमाम बेरोजगारों को इस योजना का लाभ मिले। इसको लेकर सरकार कहीं न कहीं क्रियाशील है। तारीख आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इस योजना को हर हाल में लागू करने की दिशा में सरकार कहीं न कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तारीख आगे पीछे होने की बात कही जा रही है। तो तमाम बेरोजगारों के लिए ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि जो लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह की स्किल ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को नियोजन के साथ जोड़े, तो उनके लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग देने जा रही है। तमाम लोग, तमाम कैटेगरी के, तमाम वर्ग के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं और नहीं अगर ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 1000 युवक को और 1500 रुपये युवती के नाते या पीएच कैंडिडेट के नाते आपको सरकार देगी। जाहिर सी बात है, झारखंड में साल 2024 में दो चुनाव है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है और असेंबली इलेक्शन भी है। सरकार ये बात कहीं कहीं नहीं जानती है कि हमें अगर रोजगार के साथ किसी चीज़ को अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो वो है नियोजन का विषय, रोजगार के विषय और स्थानीयता का विषय, मूलवासी का विषय हो या फिर आदिवासी का विषय हो। लिहाजा सरकार इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आत्ममंथन भी कर रही है। आज जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र में ये कहा है कि हम 1932 के खतियान को हर हाल में इम्प्लीमेंट करेंगे, 2 कदम पीछे हटने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम उस चीज़ से पीछे हट गए हैं, बल्कि लंबी छलांग के लिए हम 2 कदम पीछे हुए हैं। तो राजेश ठाकुर यानी कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें बिल्कुल सटीक बात कही है। हम हर हाल में इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ देरी हो सकती है लेकिन उसमें और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं स्थानीयता का विषय हो या रोजगार का विषय हो, इन 2 चीज़ों को लेकर सरकार कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नजर नहीं आती है। यही वजह है कि बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को लेकर सरकार आई है और इसमें जो चीज़ें
इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में कही गई हैं वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है फौरी तौर पर, वक्ती तौर पर, फॉर टाइम बिंग जो बेरोजगार छात्र हैं उनको कुछ लाभ, कुछ फायदा जरूर होगा। हालांकि इसमें यह बात कही गई है कि ट्रेनिंग के बाद ज्यादा फोकस इस बात पर होगा कि आप स्वरोजगार करें, खुद का बिजनेस करें, खुद का काम धंधा करें। यानी सरकार ये मानती है कि तमाम लोगों को हम सरकारी नौकरी में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।